अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान है कि रमजान का मुबारक महीना है और उसके बंदों में सबसे अजीम तर जमात अंबिया व मुरसलीन के बाद हजरात सहाबा की जमात है और सहाबे किराम के प्यारे प्यारे वाक़यात हम और आप समाअत कर रहे हैं। उसी ज़िम्न में आज ये फ़कीर आपके सामने ये बातें पेश करेगा कि हजरात सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की एक कोशिश ये रहा करती थी कि हम कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बरकतें हासिल करें। हम हमारी आल औलाद, हमारी नस्लें नबी की दुआओं की बरकत से कैसे तरक्की पाए। हजरत सहाबा का अकीदा ये था कि हमारे बाल बच्चों के पेट में सबसे पहले जो चीज जाए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन और जुलाल मुबारक। और इसमें वो लोग इतनी कोशिश करते थे कि आप सुन के हैरत करेंगे कि सबसे पहले मैं हजरत अबू तलहा ज़ैद इब्न सहल रदी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़या जिक्र करूं। इस्लाम की तारीख में एक बहुत मशहूर खातून गुजरी है हजरत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये उम्मे सुलैम कुछ दूर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदार भी होती थी। इनकी खूबी ये थी कि हिजरत से पहले ही इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन इनके जो पहले शौहर थे ये मुसलमान नहीं हुए। इन्होंने अपने शौहर से ये कहा कि अगर तुम मुसलमान नहीं होते तो मुझे छोड़ दो, तुम्हारा और मेरा मिलन उसी सूरत में होगा जब हम दोनों का मजहब एक होगा। अगरचे ये इब्तिदाई इस्लाम की बात थी, लेकिन नबी करीम से सच्ची मोहब्बत ने हजरत उम्मे सुलैम को इस मंजिल तक पहुंचा दिया था कि वो कहती थी जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। नतीजा ये निकला कि वो भी अपनी जिद का पक्का था, हर धर्म था, इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर वो हिजरत करके मुल्क शाम की तरफ चला गया। उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया। बात आई गई हो गई, ये तन्हा रहने लगी। दो बेटे थे, उन्हीं में वो मशहूर सहाबी भी हैं जिनका नाम हजरत अनस बिन मालिक है रदी अल्लाह ताला। तो मालिक तो छोड़कर चला गया, अपने दो बेटों को लेकर हजरत उम्मे सुलैम यूं समझ लो कि बेहोगी के आलम में अपने घर में रहती थी। उसी दौरान अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह ताला जिनका नाम ज़ैद बिन सहल था, ये हजरत उम्मे सुलैम के पास आए और कहने लगे कि तुम मेरे खानदान की बहू थी, मसला जो भी हुआ सो हुआ, आप एक अच्छी खातून हैं, क्यों ना मैं आपसे निकाह कर लूं। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो अच्छे भले मालिक नाम के शौहर थे ही, तुम जानते हो, और उनमें और हम में कोई इख्तिलाफ भी नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि वो मुसलमान नहीं हो रहे थे। मैंने कहा तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। अब तुम मुशरिक हो तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती। वो चले गए। चंद दिनों के बाद फैसला करके आए कि मैं मुसलमान होता हूं। तो हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये कहा कि मैं मुसलमान होता हूं तो ये भी शादी के लिए राजी हो गई और अपने बेटे हजरत अनस से ये कहा
कि बेटे तुम मेरा निकाह अबू तलहा के साथ कर दो। तो उनके बेटे ने उनका निकाह पढ़ दिया। उस जमाने में दस्तूर था निकाह के लिए वो सारे लवाजिमात न होते थे जो आज हम लोगों ने पाल रखे, कि शादी करना नहीं, अपने बच्चों की शादी नहीं करना है, जिंदगी का वबाल पालना है, जंजाल पाल रहे हैं। इस्लाम ने जितनी सादगी के साथ इस निकाह के मसाइल को आसान से आसान तर कर दिया था, हम लोगों ने दुनियावी मामलात में फंसकर उसको मुश्किल से मुश्किल तर बना दिया। काश हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए आसान निकाह की तरफ, कम खर्च निकाह की तरफ दोबारा पलटे, ताकि हमारी बेशबहा दौलत इस फजूल काम में न खर्च हो। खैर, निकाह हो गया, ये दोनों मियां बीवी रहने लगे। इन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम इन्होंने उमैर रखा, उमैर या अबू उमैर। अबू उमैर को नियत रखी गई। एक दिन हजरत अबू तलहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत हो चुकी थी, उसके बाद का वाकया है कि हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर से कामकाज के लिए निकले। गरीब आदमी थे, मेहनत कश थे, बागबानी किया करते थे। जाने लगे तो उन्होंने ये देखा कि जो अबू उमैर नाम का हमारा बेटा है, उसकी सांस कुछ उखड़ उखड़ के चल रही है, सांस लेने में दिक्कत है। जाते जाते वो बच्चे की तरफ नजर करके देख रहे हैं। उम्मे सुलैम ने कहा कि आप बेफिक्र हो के काम पर जाएं, बच्चे की मैं निगहदाश्त करूंगी। वो काम पर चले गए। बच्चे के ऊपर मुख्तलिफ कैफियत गुजरती रही और शाम होते होते अल्लाह की मर्जी के बच्चे का इंतकाल हो गया। अब यहां पर मैं दौर अव्वल की खवातीन के अमल, उनके किरदार को पेश करूं कि रात गए जब उनके शौहरे नामदार आए तो घर में माहौल बिल्कुल पुरसुकून और सन्नाटा पाया। तो पूछने लगे कि बेटे का क्या हाल है। तो इरशाद फरमाया कि बच्चे की सांस थम गई है, पुरसुकून है। उसके बाद जैसे काम काज करना चाहिए था, घर की जरूरतें पूरी करनी थी, वो की। पहले से बनाव संवार कर लिया था, कंघी चोटी फरमा ली थी। जैसे ही शौहर आए खाना निकाल के दिया, हाथ मुंह धोया, खाना खिलाया। इनकी कैफियत को देखकर हजरत अबू तलहा को सोहबत का ख्याल आया। उन्होंने सोहबत का इरादा जाहिर किया। हजरत उम्मे सुलैम ने उन्हें उसकी भी इजाजत दी। जबकि उनका सगा बेटा इंतकाल कर गया और उसे लपेट कर उन्होंने अंदर वाली कोठरी में लिटा दिया था, सिर्फ इसलिए कि शौहर दिन भर का मेहनत किया हुआ थका हारा वो आए और उसके सामने यही सब पेश कर दिया जाए तो बेचारा न खा पाएगा, न पी पाएगा, न पुरसुकून हो पाएगा। कल की हमारी माएं बहनें अपने शौहरों का इतना ख्याल रखती थी कि उनकी जिंदगी को बिल्कुल जन्नत बदामा बनाए रहती थी। और आज हमारी बहू बेटियों का हाल ये है कि शौहर घर में जाने के बारे में सोचने लगता है, थर-थर ही आ जाती है, क्या जाऊं। जिंदगी वबाल जान बना के रखी है इन औरतों ने। गौर करें, हमारी ये बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी बहनें, कि कल की हमारी इज्जत माब खवातीन का क्या हाल था और आज हमारा क्या हाल है। अर्ज ये करना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सहाबिया ने उस वक्त तक कुछ नहीं कहा, और जब रात हो गई, वो अपने काम से फारिग हो गए, पुरसुकून हो गए, तो उनसे कहने लगी
कि मैं माजरत चाहती हूं, हमारा वो बेटा जो सुबह बीमार था उसका इंतकाल हो गया। तो वो घबरा के अंदर गए, बेटे को देखा, कहने लगी कि अरे नेकबख्त, अगर ऐसा था तो मुझसे पहले ही कहती हो। वो कहने लगी कि मैंने ये न चाहा कि आप तकलीफ में मुब्तला हो, आप भूखे हैं, प्यासे हैं, दिन भर के कामकाज किए हुए हैं, आप पुरसुकून हो जाएं। ये बच्चे की मौत की खबर देने से पहले उन्होंने तमहीद बांधी। अपने शौहर से कहने लगी कि मुझे ये बताइए, अगर कोई किसी के पास अमानत रखे और वो अपनी अमानत वापस ले ले तो क्या करना चाहिए? इन्होंने कहा कि खुशदिली से अमानत वापस दे देनी चाहिए, ये तो उसका हक है। कहा अगर वो अमानत बहुत कीमती हो, का कितनी भी कीमती हो, अमानत अमानत है, जिसकी अमानत उसको दे दिया जाए। तब बताया कि हमारा वो बेटा जो अल्लाह ने हमें इनाम दिया था, अल्लाह की अमानत था, अल्लाह ने वो अमानत वापस ले ली, बच्चे का इंतकाल हो गया। तो ये बड़े अफसुर्दा हुए। रात काफी हो गई थी, इसलिए उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। जो कुछ तजहीज़ और तकफीन के मामलात तो रात ही रात निपटा दिए। सुबह की नमाज में मस्जिद नबवी पहुंचे, आका करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम से मिलकर सारी सूरत हाल बयान की। आका अलैहिस्सलात व सलाम ने दुआएं की और उस दुआ में यह भी कहा कि आज तुमने जो वजीफा ज़ौजियत अदा किया, अल्लाह उसे बाबरकत बनाए। बरकत की दुआ दी। अल्लाह की शान कि उसी अमल से अल्लाह ताला ने हजरत उम्मे सुलैम को एक बेटा अता किया। अब जब ये बेटा हुआ तो इत्तेफाक की बात की ये रात के वक्त हुआ। और आमतौर पर फितरत है कि बच्चा होता है तो कुछ न कुछ उसके घुट्टी दी जाती है, शहद चटा दिया जाए, कोई और मीठी चीज या और जो भी मुनासिब चीज हो, बच्चे को दूध वगैरह का इंतजाम किया जाए। लेकिन जब बेटा पैदा हुआ तो हजरत अबू तलहा ने अपनी बीवी उम्मे सुलैम से ये कहा कि देखो इसकी निगरानी रखना, खबरदार इसके मुंह में एक दाना, एक कतरा कोई चीज नहीं जानी चाहिए। मेरी ख्वाहिश यह है कि इस बच्चे के बदन में सबसे पहले नबी करीम का लुआबे दहन जाना चाहिए। पूरी रात उस बच्चे को वैसे ही रखा। सुबह हुई, नमाज सुबह के बाद अपने बड़े बेटे हजरत अनस से कहा कि बेटे ये तुम्हारा भाई आया है, इसे ले जाओ, ले जाके नबी की बारगाह में पेश करो। साथ में चंद अजवा खजूरें थी, वो साथ कर। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। सुबह सुबह बच्चे को लेके कपड़े में लपेटे हुए पहुंचा और आका करीम से सलाम के बाद अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे एक भाई अता किया है और हम लोगों ने रात ही से उसकी निगरानी रखी है, उसको कुछ खाने पीने नहीं दिया है ताकि सबसे पहले आपका जुलाले मुबारक, आपका लुआबे मुबारक बच्चे के पेट में चला जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया कि कुछ खजूर वगैरह लाए हो? इन्होंने अर्ज की कि जी हुजूर, चंद अजवा खजूरें लाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजवा खजूर ली, उसे खूब चबाया, चबा के नर्म किया और चबाने में जो नरमी हुई उसमें सरकार का लुआबे दहन शामिल हो गया। अब जब लुआबे दहन शामिल हुआ तो अपना लुआबे मुबारक और खजूर का एक टुकड़ा लेकर उस बच्चे को तहनीक कर दी। अरबी में तहनीक करते कहते हैं किसी भी बच्चे के तालू में किसी नर्म चीज को चपका देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा थी, जब भी कोई बच्चा उनके पास लाया जाता
तो आका करीम कोई ऐसी खजूर या खुरमा या छुहारा लेकर उसे चबाते, नर्म फरमाते, लुआबे दहन के साथ थोड़ा सा टुकड़ा लेके बच्चे की तालू में लगा देते। जैसे ही लगाते तो बच्चा बच्चा है, फितरत पर पैदा होता है, वो मीठी मीठी नर्म नर्म चीज, और फिर जुलाले नबूवत मिल जाए तो इससे बढ़कर तो दुनिया की कोई चीज नहीं। हजरत अनस फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे भाई के गले हलक में तहनीक की, घुट्टी दी, तो मेरे भाई उस कमसिनी के बावजूद उसे चूसने लगे, चाटने लगे। अब मीठा मीठा लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के कहा, हाँ हाँ, अंसारे मदीना को खजूर से बहुत मोहब्बत है। इस वाक़े को बताने का मकसद ये था कि हजराते सहाबा और सहाबिया अपने बच्चों को बार बार नबी की बारगाह में लाते थे ताकि सरकार की दुआएं मिल जाएं, सरकार का दस्ते शफ़क़त फिर जाए। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस मौके पर अल्लामा वकार अहमद अजीजी दामजिल्लहु के खूबसूरत बयानों का सिलसिला मुकद्दस हस्तियों और यादगार वाकयात के साथ यूट्यूब चैनल पीर अल्लामा वकार अहमद अजीजी ऑफिशियल पेज पर देखना ना भूले। याद रहे, ये तमाम नशरियात सिर्फ आपके लिए की जाती है। हाँ, आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद रखें, सब्सक्राइब जरूर करें।